आज एक और फैसला हुआ है और उस फैसले के आने के बाद सियासत में काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। सियासी जमातों ने जहां अपने अपने तरीके से इस फैसले को लिया है, वहीं पर खबर यह है कि मरकजी हुकूमत ने उस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत अब मुकम्मल तौर पर जो जम्मू कश्मीर काडर हुआ करता था वो खत्म हो गया है। आईएएस और आईपीएस के लिए ट्रांसफर और कैटेगराइजेशन जो थी उसे हरी झंडी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को कैटेगराइज किया गया है हार्ड एरिया के अंदर और मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट किया गया है उसे एजीएमयूटी काडर के अंदर, अगमुट काडर के अंदर। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख को कैटेगरी बी हार्ड एरिया में कर दिया गया है और ज्वाइंट एजीएमयूटी काडर में अब बाज़ाब्ता तौर पर काम जो है वो आईएएस आईपीएस अफसरों की तैनाती और तकर्री और साथ साथ जो प्रमोशन होंगी या ट्रांसफर होंगी वो की जाएगी। इस सिलसिले में जो पैरा 3 है गाइडलाइंस का, उसमें तरमीम की गई है, उसमें क्लासिफिकेशंस की गई हैं और यह साफ कर दिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसी का हिस्सा बनेंगे। अभी तक इब्तिदाई तौर पर यह पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35A का फैसला सामने आया था तो सबसे पहले यह काडर रिवीजन हुआ था और उसमें यह कहा गया था एजीएमयूटी काडर के तहत ही लिया जाएगा, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इंटीग्रेट किया गया है, मिला दिया गया है, जम कर दिया गया है। और इस तरीके से इस ऑर्डर के आने के बाद अब जो आईपीएस और आईएएस के लिए जम्मू कश्मीर काडर था वो मुकम्मल तौर पर खत्म होता हुआ साफ नजर आ रहा है, जहां तक मैं इस ऑर्डर को समझ पा रहा हूं। इसको जरा और समझने की कोशिश करेंगे। माहिर कानून भी है और सियासतदान भी है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जो गहरी नजर सियासत पर भी रखते हैं और इस तरीके के ऑर्डरों को बखूब समझते भी है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तारिगामी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो मरकजी हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दी गई है उस प्रपोजल को जो मूव किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से, और अब बाज़ाब्ता तौर पर क्या मैं ये समझूं कि जम्मू कश्मीर काडर मुकम्मल तौर पर जम हो गया और अब ये लास्ट एक ऑप्शन था ये भी खत्म और आज से बाज़ाब्ता तौर पर अब काडर जो होगा वो एजीएमयूटी से आएगा और इसी को लेकर जो कोशिशें थी वो मुकम्मल हो गई हैं? देखिए, जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आज के ऑर्डर का ताल्लुक है, ये इसकी तवक्कुआत तब से ही शुरू हुई है जब 5 अगस्त 2019 को आईन के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर के राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे कई ऐसे लोग होंगे जिनको वहम था शायद ये कदम बेहतरी की तरफ होगा, या ये वहम भी कि ये आर्जी है, चंद महीनों का सवाल है। होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयवार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी कई बार दोहराया कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदलना एक आर्जी फैसला है और अप्रोप्रिएट टाइम पर यह लफ्ज दोहराया गया बार बार। इसे यूनियन टेरिटरी के सतह से बदलकर फिर स्टेट का रुतबा दिया जाएगा। हमने अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई तो वहां भी ये क्रोनोलॉजी दोहराई गई और ये कहा गया पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड। मैं हैरान हूं, ये मौसम बदलेगा कब? ये मौसम बदलता भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बर्फबारी के ओलों के बगैर, जालाबारी के सिवा इस मौसम में कुछ और नजर आता नहीं। आज रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी, जबकि अभी हम सब कोशिश कर रहे थे कि भाई मिनिमम कम से कम हमें हमारे रुतबे को जो घटाया गया, जम्मू में हूं, जम्मू के लोगों ने, जम्मू के सिविल
सोसाइटी ने, लेह और करगिल के लोगों ने बार बार मांग की। लेह और करगिल ने भी कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, और जम्मू में भी ये मांग बहुत वाइड स्प्रेड है, कॉमन है कि भाई ये हमें मंजूर नहीं कि आप हमें दिल्ली के हवाले कर लेंगे, दिल्ली के फरमान जारी होंगे और वहीं से आप मगरमच्छ भी भेज देंगे, ब्यूरोक्रेट भी भेज देंगे, अब मुलाजिम भी भेज देंगे। लेकिन वो गलतफहमी आज के ऑर्डर ने दूर कर दी। आपका कहना बजा है। और पता है आज क्या किया है? न सिर्फ ये कि इसको बी कैटेगरी यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट में लाया गया, बल्कि एक लफ्ज आपने पढ़ा नहीं, इसे हार्ड एरियाज में रखा गया। मैं सिर्फ, मुझे अफसोस है, आंसू भी अब कम पड़े हैं हमारे। कब तक आप हमें इसी नजर से देख लेंगे कि कश्मीर, जम्मू जो कभी जन्नत बेनजीर था, जो कभी डेस्टिनेशन था टूरिस्ट का, कश्मीर भी, जम्मू भी, लद्दाख भी, अब वो हार्ड बनता जा रहा है। जो अब जम्मू कश्मीर का ऑर्डर खत्म हुआ है और हमें एजीएमईटी में डाल दिया गया है, और अब हार्ड एरिया की भी बात आपने खुद ही छेड़ दी इसमें, ये बताइएगा इससे नुकसान क्या हो सकता है? नहीं, क्या नुकसान नहीं। अरे साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आज तक कई बार हमने प्रेसिडेंशियल रूल देखा, गवर्नर्स रूल भी देखा, लेकिन कश्मीरी में कहते हैं ये जो आज घटकार है, ये कभी आज आम शहरियों ने, जम्मू ने, कश्मीर ने, लद्दाख ने देखा भी नहीं। पहले ऐसा हुआ करता था, मसलन यहाँ के ऑफिसर्स जिनको यहाँ के कैडर में शामिल किया जाता था, वो भी यूनियन की तरफ से जम्मू कश्मीर की सिफारिश पर यहाँ के कैडर में लाया जाता था। मुझे ये बताइए कितने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब है हमारे जम्मू कश्मीर कैडर के, यहाँ के रहने वाले नहीं? कितने कमिश्नर्स हैं जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं? लेकिन गिला इसलिए नहीं था कि उन्हें मालूम होता था कि आपने यहाँ सर्व करना है और उसके मुताबिक उनका ढंग, उनका चाल चलन, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता उनमें। और इस दौरान उन्होंने जो दूरियां थी भी, उसमें भी बतदरीज कमी आ गई। तलखियां अगर थी वो भी कम हुई, गैप्स अगर थे तो उसमें भी कमी आई। मुझे ये बताइए, जब से ये 2019 का सानिहा पेश आया, तब से लेकर जहां पर भी डीसी साहिबान, अक्सर जगहों पर एसपी साहिबान कहां से, और अभी सेक्रेटरीट में भी और राजभवन में भी देख लीजिए, ऑफिसर साहिबान कहां से? क्या वो जो पहले यहाँ कैडर था, सीनियर लेवल के कैडर, डिप्टी कमिश्नर्स, मुश्किल तरीन हालात में भी यहाँ के ऑफिसरों ने कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को संभाला, और कुछ एक कंटैक्ट बिल्ड हुआ था, एक राबिता बन गया था, जहां लोग गवर्नर्स रूल में भी, प्रेसिडेंशियल रूल में भी उनके साथ ताल्लुकात कायम करके अपने दादरकी के लिए। मतलब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, चूंकि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं सुनना चाहता था आपकी बात को। बड़ा सवाल ये भी तो है कि ये कोई नई बात तो नहीं है ना, 5 अगस्त को ही तो इसका ऐलान किया गया था। उसके बाद जितनी भी रिकमेंडेशन अफसरों की वो तो इसी के दायरे में रखी गई। आज ऑफिशियल रिकमेंडेशन को हरी झंडी मिली है, तो ये तो उस दिन भी रोया जा सकता था जब ये हो रहा था। उस वक्त रोया शायद, अगर आपको याद होगा कि जब हम दिल्ली में भी मिले तो आपके साथ मैंने भी और आपने भी गुफ्तगू की, और गुफ्तगू में आंसू भी टपके मेरी आंखों से। ये अलग सवाल है कि हमारे आंसू को देखने के लिए कुछ ऐनक चाहिए, लेकिन वो ऐनक रही नहीं है आज अहले इक़्तिदार के पास। कितना रोए। हमने तब भी कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, ये सिर्फ कश्मीर का ताल्लुक नहीं है, इसमें जम्मू के मामलात हैं, लद्दाख के मामलात हैं। हमने उस वक्त भी कहा। आज आप मानते नहीं हैं कि लेह वाले कभी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांगते थे? नाराजगी थी, गिले थे, शिकवे थे, बजा भी होंगे, लेकिन आज वही लेह, वही बुद्धिस्ट एसोसिएशन,
करगिल के और जो वहां का प्लेटफॉर्म है, एक साथ मिलकर स्टेटहुड का दर्जा मांग रहे हैं। ये मैंने तो नहीं सिखाया, मैंने नहीं वर्गलाया उनको, चलिए, ये तो उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया आज तारिक के आमिर साहब दौर ज्वाइन में करने और के लिए। ये बात जनाब तारिक आमिर साहब का रिएक्शन था इस पर, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर हो क्या रहा है। और तारिक आमिर साहब का मानना था ये बेसिकली